हेलो ईशान। Hello. हाय ईशान, हाउ आर यू? Good morning, sir. I'm fine. How are you? फाइन। और हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? प्रिपरेशन तो सर ठीक ही चल रही है वैसे तो मतलब स्टार्ट ही है बस। अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, चलो। जो पिछली क्लास में टॉपिक्स पढ़े थे उस पे कुछ करे क्वेश्चन अभी? सर नहीं मुझे मतलब अभी प्रैक्टिस वगैरह का पता नहीं कि कहाँ से करूँ कैसे करूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हम नेक्स्ट वीक से शेयर करेंगे स्टडी मटेरियल वगैरह, तो अच्छा अच्छा उसमें सर। काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो पिछली जो हमने क्लास पे किया था उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके सर। इफ द स्पीड ऑफ बोट in still water is and वैसे और कोई नहीं है क्या सर? अभी कोई नहीं आया। बच्चों के पास लग गया। Then ठीक है, यस सर। क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। क्या हो रहा है क्वेश्चन में? स्पीड ऑफ बोट दी है स्टिल वाटर में, और बोट पहले अप स्ट्रीम गई फिर डाउन स्ट्रीम गई, टोटल टाइम दिया है। यस सर। वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट पूछा है। तो जो हमने क्लास में डिस्कस किया था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यस सर। चार वेलोसिटीज हमने डिस्कस की थी: वी बी, वी डब्ल्यू, a boat going upstream and boat going downstream। डाउनस्ट्रीम। ठीक, यस सर। ये था। और एक सिंपल हमारा जो बेसिक फार्मूला है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो क्या आएगा इसमें से आंसर? स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर एंड द बोट ट्रेवल्स फर्स्ट अपस्ट्रीम एंड देन डाउनस्ट्रीम फॉर 5 आवर्स। देन वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट। सर इसमें जो दिया है पहले उस वो सब लिख लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके ही निकाल पाएंगे। कुछ डेटा मिसिंग तो नहीं लग रहा? लिख के देखो, चलो। हाँ सर। करो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, लिखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, फिर देखते हैं कि डेटा कंप्लीट है या कुछ मिसिंग है या आ जाएगा आंसर। रिवर्स पूरा टाइम दिया है। टाइम 5 आवर्स डाउनस्ट्रीम का दिया नहीं है। तो पता नहीं सर इसमें तो डायरेक्शन सा मिल नहीं रहा कुछ कि क्या करना है। कुछ मिसिंग है डेटा, है ना? लग तो रहा है सर। देखो,
बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है, फिर उसने कहा कि बोट फर्स्ट गो अप स्ट्रीम Yes, sir. एंड देन डाउन स्ट्रीम। Downstream. टोटल टाइम जो दिया है वो दिया है 5 5। hours. लेकिन एक चीज जो मिसिंग है वो ये है कि कितना डिस्टेंस उसने अप स्ट्रीम चली अच्छा, हाँ सर। और कितना डाउन स्ट्रीम चली, ये Downstream चली। मेंशन नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन बनाने में मुश्किल होगी। Yes, sir. या तो ये होता है कि सेम डिस्टेंस होता है कि फर्स्ट गो अप स्ट्रीम देन गोज डाउन स्ट्रीम, तो समझ में आ जाता है कि सेम डिस्टेंस लेके चले, तो Yes, हम sir. ये भी डी मान लेते, ये भी डी हो जाता। Yes, sir. ऐसा केस नहीं है, तो इसमें दो अननोन हो जाएंगे, D1 D2। Yes, sir. एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व नहीं हो सकते। ये तो Mm-hmm. मैथमेटिक्स का रूल है कि जितने अननोन है उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व होगा दिमाग से, दिमाग लगाना पड़ेगा। डेटा क्या क्या गिवन है देखो। VB दे रखा है, velocity of boat in still water, गुड। 5 किलोमीटर पर आवर। और पूछा क्या है ये। और पूछा है velocity of water। हाँ सर। ऑप्शन पे ध्यान दो, कुछ समझ में आ रहा है ऑप्शन देख के। 10864। क्या समझ में आया ऑप्शन से। देखो, पिछली क्लास में हमने लास्ट में जो चीज डिस्कस की थी उसमें मैंने कहा था कि इसका तुम्हें ध्यान रखना है। ये बोट है और इसकी अपनी एक स्पीड है वीबी। यस सर। जब ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा, बोट अपना उसी स्पीड से चलेगी। यस सर। लेकिन ये जो वाटर है ये तो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करता है, यस सर। तो ये इसके अपोजिट आ रहा होगा। यस सर। हम जब बोट अप स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाती है तो हम लिखते हैं वी बी माइनस वी डब्ल्यू, यही यस सर। लिखते हैं। अब यहाँ देखो, बोट में से वाटर की स्पीड माइनस करते हैं, यस सर। वी डब्ल्यू माइनस वी बी क्यों नहीं लिखते। क्योंकि सर VW छोटा है ना VB से, हाँ, मतलब। वाटर की हमेशा स्पीड क्या होगी, बोट से कम होगी। यस सर। अब यहाँ जरा ऑप्शन देखो। अच्छा। आया समझ में। हाँ सर, 10 वो भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 6 भी 6 नहीं, भी नहीं होगा, 4 होगा। बस एक ही ऑप्शन है। अच्छा हाँ सर। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो डेटा कहीं ना कहीं बीच में मिस कर देते हैं। अब तुम वैसे लगाने की कोशिश करोगे तो फिर फंस जाओगे कि D1 क्या है, D2 क्या है, आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो हाँ ऑप्शन यस सर। पे भी कभी कभी ध्यान रखना चाहिए कि क्या ऑप्शन है। कई बार हो सकता है कि डायरेक्ट ऑप्शन से ही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यस सर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा रिवाइज करना है कि बोट की बात हो या जैसे मैन मैन स्विमिंग करके दे दिया बोट की जगह, तो उस केस में भी क्या होगा, जो मैन स्विम कर रहा है, तैर रहा है, उसकी स्पीड हमेशा वाटर से ज्यादा होनी चाहिए, यस सर। अभी वो स्विम कर पाएगा, वरना तो वो स्विम ही नहीं कर पाएगा। हाँ सर, बोट, जहाँ पानी जा रहा है वहां चला जाएगा। हाँ, बोट हमेशा वाटर से तेज होगी तभी फायदा है, वरना तो कोई फायदा ही नहीं फिर बोट चलाने का। ठीक है, यस सर। चलो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड से क्या मतलब है कि मान लो कोई पर्सन है, ए से बी तक गया, यस सर। उसकी स्पीड है कुछ VAB, और फिर वो बी से सी तक गया। यहाँ पर उसने वेलोसिटी चेंज कर ली, हो सकता है बढ़ा दी हो या कम कर दी हो, लेकिन यस चेंज हो। सर। अब एवरेज स्पीड कितनी होगी ये बताना है। दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से। ये ही नहीं करना है बस, बाकी कुछ भी करते रहो।
ये नहीं करना है। देखो नाम से हमें लग रहा है कि एवरेज निकाल रहे हैं। यस सर। एवरेज है तो जाहिर सी बात है तुमने वही किया कि एवरेज निकाला है, यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो पहले नहीं होता वो समझा दिया कि एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन में कभी भी सिंपल एवरेज नहीं लेना वेलोसिटी। अच्छा। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जो तुम्हें याद रखना है, जो क्वेश्चन करना है, वो सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा। वेलोसिटी का फार्मूला यही होता है, यस सर। डी अपॉन टी। यस सर। जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो हम लेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर एवरेज अच्छा। का मतलब ये है कि कोई पर्सन ए से सी तक गया यस सर। तो ऑन एन एवरेज उसकी क्या वेलोसिटी थी। अच्छा। यानी इस पूरी जनरी पूरी जो जनरी है उसके अंदर अगर हम वी एवरेज निकालें तो कितनी होगी। तो इसका निकालने का एक ही तरीका होता है कि हम टोटल डिस्टेंस निकालें यस सर। और उसे डिवाइड कर दें टोटल टाइम से। टाइम। यानी अगर मैं लिखूंगा तो इस तरीके से लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए टू बी प्लस प्लस डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ऑफ बी टू सी। अपॉन टाइम ए टू ए टू बी बी प्लस टाइम डिस्टेंस टाइम बी टू सी। बी टू सी। सिंपल है। यस सर। बस जल्दबाजी में एवरेज नहीं ले लेना, ये ध्यान रखना। ओके सर। थोड़ा सा पेशेंस रखे कि पहले पूरा डिस्टेंस देखो, टाइम देखो, तभी भी एवरेज आएगा। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं इस पे, यही ए से बी गए एक पर्सन, मान लो ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर यस सर। और उसकी वेलोसिटी थी इस ड्यूरेशन में 20 किलोमीटर पर आवर। बी से सी गया, डिस्टेंस है इस बार 20 किलोमीटर का, लेकिन उसकी स्पीड कम हो गई, वो हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। तो वी एवरेज कितनी होगी ये बताना है। ठीक है। यस सर। अगर हम एवरेज ले लेते तो क्या करते, 20 + 10 / 2 यानी कि 15 आ जाता है। यस सर। अब हम निकाल के देखेंगे फार्मूले से कि कितना आ रहा है। बताओ ओके सर। कितना आएगा निकाल के। बताता हूँ सर। 10 किलोमीटर। हाँ वही बोल रहा हूँ, सिंक करके 164। इसमें टाइम निकालना है ना सर? ठीक। पहले तो फार्मूला लिखो, जो फार्मूला है हाँ लिख दिया सर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस तो तुम्हें डायरेक्ट गिवन है, 10 यस + सर। 20 हो जाएगा, लेकिन टाइम के लिए तुम्हें अब फार्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन ए टू बी अलग निकालना पड़ेगा और बी टू सी अलग निकालना पड़ेगा। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ए टू बी के ड्यूरेशन कितनी है 10 और स्पीड है 20, 20। प्लस बी टू सी डिस्टेंस 20 है और स्पीड 10। इस तरीके से हो जाएगा। ओके सर। ये तो हो जाएगा 30 और कैलकुलेशन इजी करो, 1/2 यानी 0.5 और ये 2.5। कितना आ गया एवरेज वेलोसिटी। एक सेकंड सर। निकाल। हाँ सर। 30/2.5 आ रहा है। कितना हुआ, और सिंप्लीफाई करो। 12। नहीं। हाँ सर 12 12। 12।
तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे निकालते हैं। यस सर। अच्छा, ये तो तुमने समझ लिया जो मैथमेटिकल प्रोसीजर है। यस सर। एक मैथमेटिकल के साथ साथ एक सिक्स सेंस होता है ना, कुछ चीज होती है सिक्स सेंस। हाँ सर, सिक्स सेंस। सिक्स सेंस भी जगाए रखो अपने साथ, जो भी दो ठीक है तीन सर। घंटे का एग्जाम होता है ना। यस सर। देखो, एक चीज इंटरेस्टिंग यहाँ देखो क्या हो रहा है एक्चुअली में। 10 किलोमीटर ये कम डिस्टेंस है, यस सर। यहाँ पर वो चल रहा है तेज, 20 की यस स्पीड। सर। और ये ज्यादा डिस्टेंस है, अब यस सर। यहाँ पर स्पीड है स्लो। कम है। यस सर। तो आंसर एवरेज जो होगा वो हमेशा इसके बीच में ही कोई वैल्यू होगी। भाई अगर मैं ये कहूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, यस ऑप्शन सर। से ही सॉल्व करना है। मैंने पहला ऑप्शन दिया 25 किलोमीटर पर आवर, पर आवर। दूसरा मैंने दिया 5 किलोमीटर पर आवर, यस ठीक है, सर। तीसरा मैंने दिया था मान लो 15, और चौथा था 12। अब हम सीधे ऑप्शन पर आ रहे हैं। जो भी एवरेज स्पीड होगी वो 20 से यस सर। ज्यादा हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं होगी सर। नहीं होगी। श्योर? हाँ। हेलो। हाँ श्योर हो, कभी इससे ज्यादा हो सकती है? नहीं सर, उससे ज़्यादा नहीं होगी। नहीं होगी, ठीक। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एवरेज जो होता है हमेशा जो भी दो नंबर्स है उसके बीच में ही कहीं लाई करेगा। यस सर। हो सकता है 19 हो, 18 हो, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा इन दोनों के बीच में। यस सर। 15 के एक्सट्रीम से बाहर नहीं जाएगा। और प्रैक्टिकली भी समझ में आ रहा है कि कोई बंदा जो गया वो पहले 20 की स्पीड से चला, फिर 10 की स्पीड से हाँ चला। सर। तो ऑन एन एवरेज हम ये कह ही नहीं सकते कि वो 25 से चला होगा। हाँ सर, 20 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं। इसी तरीके से 5 भी नहीं हो सकता, 10 से कम भी नहीं हो सकता। 10 से कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ डिस्टेंस तो वो तेज चला ना, तो यस 10 से सर। ज्यादा ही आएगी। तो ये दो ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर दिए। तीसरा आया 15। तीसरे में क्या किया था, ये डायरेक्ट एवरेज लिया था, ये जो। हाँ सर, अपॉन 2 वाला। हाँ, तो अपॉन टू वाला एक केस में हो सकता है बस, कि हमारा जो एवरेज ले वो +2 करके ले ले। वो कब होगा? इधर देखो, नीचे क्या है, टाइम। यस सर। यानी वो इक्वल टाइम तो 20 की स्पीड से चले और इक्वल टाइम 10 की स्पीड से चले, उस केस में अच्छा। एवरेज से आ जाएगा आंसर। अच्छा। मतलब शॉर्टकट है ये, इस यस फार्मूले से सर। तो आएगा ही आएगा। यस सर। लेकिन अगर इक्वल टाइम है तो ऑन एन एवरेज हम उसका हाफ कर सकते हैं। अच्छा सर। ठीक है, इक्वल टाइम ये याद रखना, इक्वल डिस्टेंस नहीं। इक्वल टाइम। कभी ये सोचा कि मान लो 10 किलोमीटर इससे गए और अगला 10 इससे गया तो एवरेज ले ले। यहाँ टाइम पर हम्म। डिपेंडेंट है ये। ठीक है सर। ठीक है, ये अभी डिस्टेंस वाला करेंगे तो तुम और क्लियर होगा। तो तीन ऑप्शन हमारे वैसे ही कट हो गए, तो एक ही बच रहा था, और यस वो सर, 10 12। और 20 के बीच भी था, तो डायरेक्ट हो जाता। यस सर। लेकिन ये समझाने के लिए कि एवरेज वेलोसिटी में क्या हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया तुम्हें किस फॉर्मूले से? हाँ सर। हाँ हाँ सर, समझ गया। ओके, चलो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन है, A to B, वो ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ए टू यस बी सर। एंड रिटर्न एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30। अब जो रिटर्न किया तो कितनी स्पीड से किया? 30, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी फास्ट, थोड़ा जल्दी आ गई वापस। यस सर। वी एवरेज बताना है क्या होगा। तो ए से बी 20 की स्पीड से और बी टू ए 30 की स्पीड से, वी 30 की एवरेज। स्पीड से। तो यहाँ यहाँ तो सर
यहाँ तो सर हम सीधा कर सकते हैं ना, 20 + 30/2। हम्म। सर यहाँ पे मतलब दोनों हमें वेलोसिटीज ही दे रखी हैं और एवरेज पूछ रहा है दोनों में से, तो यहाँ तो हम वो अपॉन टू वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं शायद। चलो पहले वो भी लगा लेते हैं, 20 + 30/2, 25 आ जाएगा। 25 आ गया। यस सर। अब एक बार चेक कर लेते हैं अपना, थोड़ी मेहनत करते हैं, पूरा फार्मूला यूज करते हैं। यस सर। वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। डिस्टेंस हमें नहीं पता है तो एज्यूम करना पड़ेगा, मान लो डी। यस सर। तो तो टोटल ए से डिस्टेंस टू बी डी हो जाने जाएगा। में और बी से ए आने में टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2D। 2D। टोटल टाइम ए से बी जाने में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस बी से ए वापस आने में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ, वरना फिर दो अलग अलग टर्म्स हो जाती। अब देखो आंसर क्या आ रहा है। ये आएगा सर 2D LCM। तुम इसे सॉल्व करो, 1 मिनट मैं ठीक है आता हूँ सर। तुम्हारे इस ठीक है पे। सर। हेलो सना। हेलो सर। हाँ सना, आपका कौन से कोर्स में है एनरोल? अभी एनरोल नहीं हुआ है, मैं आई हूँ डेमो क्लास देने के लिए। बीए के लिए चाहिए थी मुझे, बीए प्रोग्राम के लिए, जामिया एंट्रेंस। ये पॉलिटिकल साइंस और ये जो होते हैं, जी जी। जी जी, पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम वाली क्लास। तो जो आपकी ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है उसमें कुछ पार्ट्स मैथ्स और रीजनिंग का भी आता है। जी, 20 मार्क्स का। हाँ, तो वही उसकी क्लास चल रही है ये। जी। तो आप इसे अभी कंटिन्यू कर लें, फिर हम जो क्लासेस हो चुकी हैं, ये थर्ड हम्म, क्लास है वैसे तो, ओके। उसका वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैम को बता देना उसमें। ओके ठीक है, तो सर। यहाँ से अभी कंटिन्यू कर। ठीक है सर। ठीक है, ये एक जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड, वो हम डिस्कस कर रहे ओके। हैं। ओके। हम्म। हाँ ईशान। हाँ सर, मैं कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक है सना, तुम भी इसे करने की कोशिश करो। ये हमने ओके। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बनाया है। टोटल हम्म। डिस्टेंस, एक ट्रेन ए से बी गई है 20 की स्पीड से और फिर वापस आ रही है बी टू ए 30 की स्पीड से। ठीक है सर। तो एवरेज स्पीड पूछी है, तो जैसे कि हमें वर्ड से लग रहा है एवरेज, तो हम्म। हम डायरेक्ट अगर एवरेज ले लेते हैं तो क्या आंसर आ रहा है? तो 25 20 और किलोमीटर पर 30 आवर का एवरेज है 25। हम्म। लेकिन जो उसका एक्चुअल जो फार्मूला होता है वो ये होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। तो अब हम इससे निकाल के देख रहे हैं कि वाकई में 25 आएगा या कुछ और आएगा। तो यहाँ से तुम आगे अब सर करो। 24 आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। 24। यस सर। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 2D। हम्म। यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60। यस सर। 3D प्लस 2D यानी 5D। 5D। ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 60, यस सर। और 16। नीचे ये हो गया 5D। 5D। तो D से D हम्म। D से D कैंसिल, 5 12 एंड 24 आ रहा है 24 किलोमीटर पर पर। आवर। यानी जो हमने डायरेक्ट एवरेज का शॉर्टकट मारा वो यूज नहीं हो रहा। हेलो। हाँ ईशान। हाँ सर, वो आपकी आवाज़ कट हो गई थी बीच में। अच्छा अच्छा, तो इसमें जो हम अगर एवरेज डायरेक्ट ले लें तो वो मेथड नहीं चलेगा। हाँ, इसमें भी नहीं चलेगा सर। यानी वी एवरेज आपको इसी फार्मूले पर आके करना होगा क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, हाँ। लेकिन सिर्फ एक केस में, अभी मैं पिछली जो स्लाइड थी उस पर समझा रहा था ईशान को, कि हम्म। अगर टाइम सेम हो हम्म। तो हम वी एवरेज निकाल सकते हैं इससे। यानी वी अच्छा। वन प्लस V2 अपॉन 2 कर सकते हैं।
टाइम सेम कैसे, ये देखो, ये जब ट्रेन ए से बी गई तो जो इसको टाइम लगा वो हमने यहाँ लिखा नीचे, d/20 डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, टाइम स्पीड, हाँ। ये टाइम आया t1 यानी ए से बी जाने में। जब रिटर्न जर्नी हुई तो क्या हुआ, स्पीड इस बार बढ़ गई, तो ये हाँ। टाइम चेंज हो गया यहाँ पर। हम्म, अगर इन केस दोनों का टाइम सेम होता, हम्म, अगर ये भी d/20 होता, हाँ। तो ये डायरेक्ट इसका एवरेज आ जाता। यानी अगर जनरी के दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट को हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में जो टाइम लग रहा है और सेकंड पार्ट में जो टाइम लग रहा है वो सेम है, हम्म, तो एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है या समझ में नहीं आ रहा यूज हो सकता है या नहीं, तो सेफ ऑप्शन यही है कि आप फार्मूला लिखो, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम निकालो और उससे आंसर निकालो। ठीक ओके है, सर। जी सर। ये अपनी तरफ से प्रैक्टिस भी अगर तुम करके देखना कि मान लो दो पार्ट में मैंने जनरी को डिवाइड कर दिया, हम्म, ये डिस्टेंस बहुत कम था हम्म, लेकिन यहाँ पर स्पीड भी क्या थी, कम थी। हम्म, यहाँ मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया हाँ। और स्पीड भी ऐसी बढ़ा दी कि इतनी ड्यूरेशन में जो टाइम लगा वो और उतने इतनी उतनी ड्यूरेशन ड्यूरेशन में जो में टाइम सेम लगा वो लगे। सेम हो गया। तो अच्छा। एवरेज स्पीड इन दोनों का एवरेज ही आएगा। अच्छा। तो ये टाइम पे डिपेंड करती है, क्योंकि नीचे यहाँ देखो टोटल टाइम है फार्मूले में, हम्म, डिस्टेंस पे नहीं करती। जैसे अगर हम ये सोचे कि ए से बी ऐसे गए हम और बी से ए हम्म, वापस आ गए तो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा, ऐसा हम्म, नहीं होगा ये। ओके सर। ठीक है, जी ये सर। क्वेश्चन आपका पिछले साल आया था, ये पॉलिटिकल साइंस का ही क्वेश्चन है ये। हाँ सर। उसी में ये ध्यान रखने वाली चीज है कि नाम में तो एवरेज होता है, लेकिन एवरेज तभी ले सकते हैं जब दोनों का पार्ट में टाइम सेम टाइम सेम हो। टाइम सेम रहे। दो या तीन या चार जितने भी पार्ट हो, अगर सबका हाँ। टाइम सेम है तो डायरेक्ट हम एवरेज लेके कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये भी आपका आया हुआ है कंपटीशन में। अ मैन traveled a certain distance, मतलब डिस्टेंस हमें पता नहीं है, सर्टेन डिस्टेंस है, बाय ट्रेन विद 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक विद 4 किलोमीटर पर आवर। होल जर्नी took 5 hours 48 minutes. Find the distance. ठीक है, ऑप्शन में लिख देता हूँ नीचे, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। ये क्वेश्चन है। यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अ मैन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कितना है। पहले वो ट्रेन से ट्रेवल किया, उसकी स्पीड दे रखी है, और फिर वॉक बैक वापस आ गया। यस सर। टोटल जो टाइम है पूरी जर्नी का, जाने का और आने का मिला के, वो है 5 आवर्स 48 मिनट्स। यस सर। आपको डिस्टेंस बताना है कितना इन चारों ऑप्शन। तो सर पहले तो टाइम को मतलब एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें दोनों यूनिट अलग अलग है, यस सर। तो जब भी आप यूज करोगे इक्वेशन में तो सेम यूनिट होनी चाहिए। आवर्स में कर लेते हैं डिवाइड बाय 60। देखो दोनों ऑप्शन होते हैं, आवर्स को मिनट में भी कर सकते हैं और मिनट को आवर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस पूरे टाइम को मिनट्स में कर लिया यस सर।
क्योंकि ज़्यादा आसान लग रहा है। 5 को 60 से करो और फिर 48 ऐड कर दो। तो ये सब भी आपको फिर क्या करने पड़ेंगे, मिनट्स में करने पड़ेंगे, क्योंकि यस सर। स्पीड डिस्टेंस का सबकी जो यूनिट होनी चाहिए वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सेम मिनट्स। होनी चाहिए। तो मिनट वाला नहीं चलेगा, ज़्यादा काम बढ़ जाएगा सबको करने में। तो बेटर है कि इसे कन्वर्ट कर लो आवर्स में। आवर्स में। ठीक है, वो बस इसी एक जगह मेहनत लगेगी, बाकी फिर बच जाएगी। सॉरी, किलोमीटर हाईलाइट कर रखे मैंने, ये आवर्स को सबको चेंज करना पड़ता। तो हम सब कुछ अब आवर्स में ही लेके चले। 29/5 आवर्स आ रहा है। समय यही आ रहा है, ये हेल्प चाहिए जी इसमें कुछ? सर, थोड़ी हेल्प चाहिए। अच्छा, देखो 5 आवर्स प्लस 48 मिनट, हम ऐसे लिख लेंगे, हम्म। एक ही बात है। जी 5 सर। आवर्स 48 या प्लस कर दिया, हम्म। तो ये 5 ऐसे ही रहने दो। हम्म। मिनट्स को आवर्स में बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना। डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 12 से सीधे सीधे डिविजिबल है, हम्म। ये आ गया। अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेते हैं, 5 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 25 प्लस 4 यानी 29। 29 बाय, हाँ 29/5। हाँ सर, यही आ रहा है। जी। तो ये हमें टोटल टाइम पता चल गया। अब देखो आगे क्वेश्चन में कैसे करना है। डिस्टेंस देखो सेम है, वही डिस्टेंस उसने ट्रेन से कवर किया और फिर वापस आ गया पैदल चलते हुए। यस सर। सर तो वैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे और फिर ए से बी, इसे मान लो डिस्टेंस को डी। तो पहले वो गया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आ गया 4 किलोमीटर4 किलोमीटर। पर आवर। टोटल जो टाइम दिया है वो आपको दे रखा है। तो टोटल जो हमारा टाइम है वो काउंट होगा किस तरीके से, ए टू बी जाने का प्लस B2। रिटर्न बैक जो हमने किया बी टू ए। तो ये तो हम रख देंगे सीधे 29/5 इजिकल टू ए टू बी जाने में टाइम। हमारे पास देखो सिंपल एक ही फार्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम इजिकल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना हो तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, और टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड। यहाँ में टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डी, डिस्टेंस हमें पता नहीं, डी लिखेंगे। स्पीड हमें पता है, ये हो जाएगा 25। और जो रिटर्न जर्नी है बी टू ए, डी ऐसी रहेगा और स्पीड है यहाँ पर 4। 4। बस ये है, इसे सिंप्लीफाई करो। एलसीएम हमने लिया तो आ गया 100, और ये हो गया 4D प्लस 25 यानी 29D। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? कितना आ गया सना डी की वैल्यू? सर मैं देख रही हूँ। सर 20। 20। चलो अभी सना को भी करने दो, कितना आ रहा है आंसर? सर तो ये जो आएगा हमारा टोटल डिस्टेंस आएगा। डी क्या एज्यूम किया है वही आएगा। डी क्या माना है देखो कोई। हाँ सर, टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस मतलब किन किन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले रहा है? सर मतलब ए से
सर ए से बी के मतलब डिस्टेंस जो ए से बी के बीच का है वो 20 है। हाँ, ए से बी के बीच का डिस्टेंस 20 है। हाँ सर। टोटल जो उसने ट्रेवल किया वो उसका डबल किया, हाँ वो 40 हो जाएगा। वो 40। तो जो तुमने यहाँ एज्यूम करोगे उसी हिसाब से तुम्हें आंसर मिलेगा। तुमने इसे यहाँ डी माना है तो डी 20 है। जी 20 आ गया। आ गया था 20, ठीक है। जी। तो बस डी हो गया कितना, 20। हम्म, यहाँ में ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो गुड। 20 किलोमीटर। ठीक है। एपी का कुछ आइडिया है? अरिथमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जी अच्छा, पढ़ा है दोनों ने, गुड। 10th में पढ़ा था जी। हाँ सर 10th पढ़ाया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है एपी? सर वो सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। हाँ, कोई नंबर्स की सीरीज है, हम्म, कैसी भी सीरीज हो सकती है, 1 3 7 9 इस टाइप से है, 2 4 6 8 ये हम्म, कंटिन्यू है, या 1 2 4 9 16 इस टाइप से है। तो इसको हम एपी तब कहेंगे जब क्या होगा, कॉमन कॉमन डिफरेंस डिफरेंस। सेम होगी। हाँ, गुड। कॉमन डिफरेंस मतलब जो भी दो टर्म ले ले हम कंजिक्यूटिव, उसके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट। यस सर। तो जैसे अगर ये देखें, ये एपी है या नहीं, ये 3 - 1, इसमें डिफरेंस कितना है, 2 2। 7 - 3 इसमें डिफरेंस 4 है 4। नाइन एपी नहीं माइनस है। सेवन टू ये एपी नहीं है। Yes, sir. अगर इसके दो टर्म के बीच में डिफरेंस 2 है तो सबके अंदर कितना होना चाहिए, 2 2 2। एक जगह भी अगर नहीं आया तो हम फौरन रिजेक्ट कर देते हैं, हम कह देते हैं ये एपी नहीं। नहीं नहीं है। है। जैसे ये इसमें क्या है, 2 2 2 2 2 2 टू 2 सेम। कंटिन्यू है, तो ये एपी है। यस सर। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, ये एपी नहीं है। नहीं नहीं है। है। ये सीरीज है, देखो ये स्क्वायर्स है, ये 1 का स्क्वायर है, यस सर। सॉरी 4 होना चाहिए था, 2 का स्क्वायर है, मान लो 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो कुछ भी पैटर्न हो सकता है किसी भी सीरीज में, लेकिन एपी होने के लिए ये कंडीशन है, कॉमन डिफरेंस यस क्या सर। होना चाहिए, सेम। हो सकता है इसको हम कुछ और कहें, इसको हम कुछ और कहें। ज्योमेट्रिक हाँ, प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकते हैं, और भी होते हैं, हार्मोनिक वगैरह होते हैं। लेकिन अच्छा। अगर हम एपी की बात करेंगे तो एपी का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। 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 अच्छा, डी 0 भी हो सकता है, जैसे हाँ सर 1 मान 1 लो 1 ये है, 2 2 2 तो 2। ये यस भी सर। एपी है। यस सर। यस सर। पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्टिव में कि ये सीरीज दे रखी है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। 0 सर पॉइंट्स में हो सकता है क्या? पॉइंट में भी हो सकता है, लेकिन सेम होगा। अच्छा कुछ भी जैसे हो सकता है 1.5 लेकिन 1.5 सेम होगा। 1.5। हाँ। 1 से चले, हम्म, 1.1 1.2 1.3। हम्म, निगेटिव भी हो सकता है, हाँ। -0.5। मान लो 10 से चले, 9.5 9। 9 8.5 8। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन क्राइटेरिया क्या है, सेम। सेम। जो इसमें डिफरेंस है वो इसमें 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 सब में सेम। यस सर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। यस सर। अब एपी में दो फार्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। एक तो होता है nth टर्म, उसका फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। यस सर। ये कहाँ यूज होता है,
मान लो ये सर कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी हो जब। हाँ, मान लो एक तरीके से तो ये क्वेश्चन ये पूछा कि फाइंड 10th टर्म, तब हम इसे यूज करेंगे। या एट फिर 10। क्वेश्चन ऐसा है 2 4 6 8 ऐसे कंटिन्यू है और मान लो ये पहुंच गया 50 तक। हम्म, इसमें पूछा हाउ मैनी टर्म। हाँ, ठीक, यस सर। तो इसमें बताओ कैसे करेंगे, इस वाले को करने की कोशिश करो। कौन सा वाला सर? पहला वाला। पहला वाला ए एन 10th टर्म ना। nth टर्म होता है, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। एन नंबर ऑफ टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। 20 सर। ए होगा फर्स्ट टर्म, एन होगा नंबर ऑफ टर्म्स, डी होगा कॉमन कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 20 आया सर। हाँ 20 आया मेरा भी। 10 टर्म कितना होगा? 20। 20। 20। और इसमें करो हाउ मैनी टर्म्स, ये कैसे करेंगे? हाउ मैनी टर्म्स, तो जो लास्ट टर्म होगा इसी से पता चलेगा हमें कि इसमें कितने टर्म्स हैं। ये मान लो फर्स्ट टर्म है, ए है, ये सेकंड टर्म है A2, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है। यस सर। हम मान लेंगे n की 50 है n, अंश। कि हम इसमें n टर्म्स हैं और हाँ, nth टर्म कितना है? 50। 50। इसमें हम एज्यूम कर लेंगे an इज इक्वल टू 50। an का फार्मूला जो हमने ये ऊपर लिखा है, a प्लस n-1 into d। इज इक्वल टू 50। a की वैल्यू 2। पता है हमें 2, n तो हमें 49 d। निकालनी है। अच्छा n निकालनी है। हाँ, d कॉमन डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 2। 2 2। इज इक्वल टू 50। सॉल्व कर लो इसे। n-1 इज इक्वल टू आ जाना चाहिए, पहले 2 माइनस होगा 48 और 2 से फिर डिवीजन होगा 24, तो n इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। 25 यस यस सर। सर। यानी इस एपी में कितने टर्म्स होंगे? 25। 25। तो ये nth वाला जो है दो तरीके से हम यूज करते हैं, या तो हमें nth टर्म निकालना हो यस या सर। फिर इस एपी में कितने टर्म्स हैं। हम्म, तो दो जगह ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट होता है सम ऑफ एपी। यस सर। इसका n सम upon मुझे 2। बताओ कितना होगा। इस एपी का सेकंड जो मैंने एपी लिखी है, हाँ सर। इसके सब जो टर्म्स हैं इनका सम कितना होगा ये बताओ। फार्मूला याद है? हाँ सर। 2 सर n upon 2 2a plus n-1 into d। ये होता है n/2 2a प्लस, n-1 into d। सर है ना? सीरीज यही वाली करनी है, 2 4 6 8 वाली, हाँ, ये अप यही टू सीरीज। 50 जो है। ओके। ठीक है, तुम दोनों लोग करो, 1 मिनट में जो न्यू ज्वाइनिंग उनसे बात कर लो। ओके सर। ऐसा एहसन, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। तो ये फार्मूला है, सब कुछ हमें गिवन है, डायरेक्ट इसमें रख दो। यस सर।
लेकिन सम का एक और फार्मूला भी होता है, दो फार्मूला होते हैं। सर वो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला ना? एपी के अंदर सिर्फ एक तरीके से देखो तो तीन फार्मूले ही होते हैं बस, ये nth टर्म, सम के दो फार्मूले। बस ये याद होना चाहिए कौन सा टर्म क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सर इस वाले में हम n/2 a+l भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि हमें हाँ, फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है। इसमें हम लगा सकते 650। हैं। अच्छा अभी रुक जाओ, wait। सुना आया कुछ आंसर? सर शायद 750 आया मेरा शायद कैलकुलेशन। 750। सर मैं चेक करती हूँ फिर से। मेरा 650 है। चलो देख लेते हैं, इस वाले फार्मूले से कर लेते हैं, ज़्यादा ही सिंपल है। यस सर। तो 50 + 2 52, 25/2 into 52। 25/2, तो 2 से 26 into 25। 36, 650 आना चाहिए। ओके सर गलत करती हूँ। चलो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, फार्मूले क्लियर है। यस जी सर। सर। तीन फार्मूले, एक nth टर्म के लिए और सम के लिए दो फार्मूले। सर ठीक है, एक बार रिपीट करिए, ए फर्स्ट टर्म है और एल लास्ट टर्म है क्या? हाँ लास्ट। ओके सर। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं तो तुम्हें हो जाएगा क्लियर। देखो इस बार किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, देखो फाइंड द सम ऑफ टू डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 3। मान लो इसका ऑप्शन है दिस, सी, और डी है 1 ट्रिपल। ये दिया है, यस सर। क्या निकालना है, सम ऑफ टू डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 3। 3। अब ये समझ में आ रहा है किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? यस सर, सम वाला फॉर्मूला जो है उस पे। हाँ देखो, हमेशा जब भी तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे ना वो रैंडम होंगे, वहां पर तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन आया है तो ये एपी पे बेस्ड है और किस फार्मूले से हो सकता है, इतना आइडिया हो जाना चाहिए क्वेश्चन से। यस सर। अब जैसे सम ऑफ टू डिजिट, तो अभी ये मत सोचो कि किस फार्मूले पर है, किस चैप्टर है, पहले ये सोचो ये पूछ क्या रहा है। टू डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 3, यस सर। यानी 3 के मल्टीपल। तो 3 के टू मल्टीपल क्या डिजिट होते नो। हैं, 3 6 9 12 ऐसे चलेंगे। यस सर। लेकिन एक और कंडीशन क्या है, टू डिजिट, 2 डिजिट होना चाहिए। यानी और उनका सम। तो ये तुमसे क्या पूछ रहा है, 3 + 6 + 9 + 12, ये तो सबका सम हो गया, ये कंटिन्यू, कहीं एंड होगी नहीं मल्टीपल तो। यस सर। तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है, टू डिजिट, यानी 12 से शुरू होगा, यानी और 99 तक ऑलमोस्ट खत्म। हाँ, और 99 पे एंड भी कर जाएगा, ये भी तुम्हें पता चल गया। यस सर। तो तुम्हें ये निकालना है
तो अब ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि किससे निकलेगा। ए प्लस एपी का एल वाले क्वेश्चन है, से। कॉमन डिफरेंस 3 है और सम निकालना है, यानी एपी पर तुम आ गए। अब एपी के तुम्हें 2 या 3 जो फार्मूले हैं वो क्लियर होने चाहिए, याद रहने चाहिए। अब इसमें अप्लाई करो। तो अगर मैं सम का फार्मूला लिखूं, क्या होगा? n/2 प्लस एल ए प्लस a plus एन n माइनस 1 वन इंटू डी। d, या फिर अगर दूसरा फार्मूला भी लिखता हूं तो वो होगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, यस सर। यहाँ पर तुम्हें ये सारे टर्म क्लियर हैं। ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है और डी कॉमन कॉमन टर्म है। डिफरेंस। और इस फार्मूले की अगर हम बात करें, एन नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म और ये एल जो है ये है लास्ट टर्म। लास्ट। तो यहाँ पर हमें लास्ट भी पता है, यस सर। तो दोनों में से कोई भी एन निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ हाँ, टर्म्स। लेकिन हम हाँ। डायरेक्ट इसी फार्मूले से आंसर नहीं ले सकते क्योंकि ये एन प्रॉब्लम करेगा। यस सर। तो एन के लिए फिर तुम्हें पहले ए एन वाला फार्मूले से एन निकलेगा, फिर इसमें रखना होगा। यस सर। तो पहले एन निकालो और उसके बाद फिर सम निकालो। एन की वैल्यू 30 आई सर। फिर उसे दूसरे में रखो। यस सर। 1665 ए वाला ऑप्शन। ठीक है, अभी रुक जाओ। सना, आ रहा है कुछ आंसर? सर मैं कर रही हूँ अभी। एन की वैल्यू आई, पहले ये बताओ। जी सेम है। ईशान, तुम एक चीज सोचो इसमें। यस सर। इसमें मुझे ये सब पूरा करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट इसमें ऑप्शन से आंसर बता सकता था। कैसे सर? ये सोचो इतना, तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के आंसर बताया जा सकता है इस क्वेश्चन में। हाँ सना देखो, ए एन हम इसे एज्यूम कर लेते हैं। 99 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 12, एन हमें निकालना है और डी है 3। तो इससे एन की वैल्यू आई। सर पता चल गया। अभी रुक जाओ, अभी आता हूँ मैं उस पर। एन इज इक्वल टू 30 आया सना? सना, जी सर आ गया, मेरा म्यूट रह गया था ये अच्छा अच्छा, ऑडियो। आ गया सर, आ गया। सम भी आ गया। सम के लिए जी इसमें रख सर। देंगे हम हाँ 30/2 और 3 + 99, 12 + 99। प्लस 9। तो कितना आ जी रहा है? सर। 1665। हम्म, अब मैंने अभी ईशान से भी जो मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि हम इसमें बिना सॉल्व करे ये सब कुछ करें, डायरेक्ट हाँ सर। ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। सर वो 3 के मल्टीपल में ही आएगा ना आंसर। हाँ, देखो हमसे तो क्या पूछा था? सम पूछा था। यस सर। जैसे मान लो 3 में सिंपल पहले मल्टीपल लेके चल रहा हूँ, अगर मुझसे कोई पूछे इसका सम कितना होगा, तो 3 + 6 9 और 9 18। 18। हम्म, तो ये जो भी सम आएगा ये भी खुद क्या होगा? 3 3 का का मल्टीपल। मल्टीपल। मल्टीपल होगा।
या जरूरी नहीं है ऐसा हो हर बार, या जरूरी है? जरूरी है, जरूरी है मतलब सर, हर बार ऐसे ही सम होगा। आ जाए। क्योंकि सारे मल्टीपल है, इसका हम सम करेंगे तो हम्म 3 होगा। 3 क्या, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। अगर मैं 4 के मल्टीपल लिख रहा हूँ, यस सर। 24, तो ये भी 4 24 का 4 से मल्टीपल डिविजिबल होगा। है। यस सर। ठीक है। यस सर। जी सर। तो अगर ऑप्शन हम देखें, 1665 मल्टीपल है 3 का। कैसे चेक करते हैं? सर सबको प्लस कर देते हैं, और जो प्लस करके हाँ आया अगर वो 3 से डिविजिबल है तो और पूरा नंबर हाँ डिविजिबल होता है। हाँ, हाँ सर। सारी डिजिट जितनी भी इनका सम कर दो, तो देखो 5 + 6 11, 18। +6 17 एंड 1 18। ये 3 हाँ से डिविजिबल है, तो ये पूरा भी 3 जी, से डिविजिबल होगा। 6 अब इस 18 बार जी सर। ऑप्शन ऐसे हैं कि हम एक से बता सकते हैं, क्योंकि ये 17 होगा इसका सम, यस सर। इसका 16 होगा, और इसका 19। तो ये यस सारे सर। ऑप्शन खत्म हो गए, तो एक ही ऑप्शन बचा। अगर इन केस ऐसा होता कि एक और कोई ऑप्शन हो जाता, जो भी वो भी 3 से डिविजिबल होता, मान लो 1668 होता, इसी में 3 जोड़ दिया मैंने, यस सर। तो अब हमें फिर क्या करना पड़ता, फिर पूरा सॉल्व करना पड़ता। हाँ सर, पूरा हाँ सॉल्व करना पड़ता है फिर। तो लकी अगर हो तो हो सकता है कि ऐसे ऑप्शन आ जाए कि तुम कर लो, वरना फिर तुम्हें ये मेथड जरूर आने चाहिए। यस सर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान रख के चला करो कुछ। हो सकता है कि डायरेक्ट कोई ऐसे शॉर्टकट हो कि तुम्हारा टाइम बच जाए। अगर कुछ नहीं आ रहा समझ में, तो फिर पूरा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसी लेके करो। यस सर। ठीक है। यस सर। जी सर। तो यहाँ से अगर अब डिविजिबिलिटी की बात आई, तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं आज। तो वैसे इसमें टोटल कितने टॉपिक्स आते हैं? टॉपिक्स तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, बहुत टॉपिक पढ़ते चले जाओ बस। लेकिन कोशिश ये करो कि जो जो टॉपिक हम कवर करते जा रहे हैं, यस सर। हम्म उससे रिलेटेड क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस करते रहो। तो तुम्हारे, अच्छा। अगर हमने पढ़ लिया है तो इसका मतलब अब उस पर तुम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। हम्म, और सर क्वेश्चंस कहाँ से करें? क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास कोई बुक है तो तुम उससे कर सकते हो, वरना नेक्स्ट वीक हमारा ये प्लान है कि स्टडी मटेरियल हम शेयर करेंगे, तो हम्म, उसमें ये अच्छा। सारी चीज़ें कवर करेंगे। ओके सर। ठीक है, जिस रजिस्ट्रेशन पेज से तुम आते हो ना, उसी पर एक लिंक आ जाएगा, उसी पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा स्टडी मटेरियल। अच्छा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं डिस्कस, फिर आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपकी। सबसे पहला है 2। 2 से कब डिवाइड होता है? सिंपल है, जब उसका जब लास्ट डिजिट लास्ट हो लास्ट जाएगा। डिजिट। यस। लास्ट डिजिट इवन हो, हम्म या फिर हम लिख लेंगे कि डिविजिबल बाय 2 हो। ठीक है, यस सर। जैसे कि 2 4 6 8 9 2, तो हमें इस पूरे से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ क्या 2 देखना है, लास्ट। टू लास्ट देखना है। लास्ट यस डिजिट। में सर। 2 है तो ये होगा। अगर 2 नहीं होता, 3 होता तो नहीं होगा। नहीं होता। ठीक। 3 से, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। 3। ठीक है, नंबर कितना भी बड़ा हो, 1 2 4 6 8 9 4, कुछ नहीं, सिंपल क्या करो, ऐड करो। 9 + 2 11, और 8 19, और 6 25, और 4 29, और 2 31, और 1 32। ये डिविजिबल नहीं है। नहीं है, तो पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। नहीं होगा। 4 के लिए क्या करेंगे? लास्ट शायद लास्ट 2 डिजिट्स। 2 डिजिट, शायद। गुड। हम्म लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, हम्म, यानी 1 3 6 2 9 1 2।
लास्ट के 2 डिजिट को फोकस रखना है। ये 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल डिविजिबल। होगा। डिविजिबल होगा। जैसे 2 के लिए 1 डिजिट था, 4 के लिए 2 डिजिट हो गए। 5 तो सिंपल है, लास्ट के लास्ट 2 डिजिट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। या तो 5 हो या 0, 0। समझ लो। हाँ। 6 के लिए sum of digits should be divisible by 3 or 6 शायद। आधी चीज तो सही बोली तुमने। इसमें क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, अच्छा। यानी दोनों क्राइटेरिया है। ये भी होना चाहिए, यानी लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, और सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 3। यानी दोनों एक साथ फुलफिल होना चाहिए। जैसे ये है तो 2 से तो हो रहा है, यस सर। लेकिन 3 वाला भी क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी 5 + 2 7 एंड 2 19 9 9 18 2। 18 हाँ सर हो रहा है। 21। हाँ 3 से भी, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 अभी रहने देते हैं, 8 पर आते हैं। 8 के लिए क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल हो हाँ 8 से। देखो ये 2 वाली सीरीज में चल रहा है। 2 में सिर्फ लास्ट डिजिट 2 से होना चाहिए, 4 में 2 डिजिट 4 से होनी चाहिए, 8 में लास्ट 3 3 डिजिट्स। digits। 3 डिजिट्स, डिविजिबल बाय 8। 9 ये 3 sum वाला of क्राइटेरिया, its digits अगर 9 से डिविजिबल हो तो हो जाएगा। सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। ठीक है, जैसे 3 के लिए सम निकाल के 3 से करते थे, 9 के लिए सम निकाल के 9 से डिवाइड करके देंगे। यस सर। तो 10 का तो है ही सिंपल, 0 होना चाहिए। यस सर। अब बचे 2 नंबर्स, 7 और 11। 11 और 7। पहले 11 डिस्कस करते हैं। 11 के लिए क्या होता है, आइडिया है कुछ? सर पढ़ा था लेकिन याद नहीं। ओके, मान लो ये कोई नंबर है, ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम, पहले ये फर्स्ट प्लेस पे नंबर है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट। 8। तो जितने ऑल्ट प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उन सब का सम कर लो, अच्छा। और उसमें से माइनस कर दो इवन वाला, यानी ये और ये। ऑड वाले हैं 1 6 4 और 2। देखो कितना आ रहा है, -4 आ रहा है शायद। 8 + 6 + 4 + 2, 6 6 12 और 20 हो गया। और ऑड वाले इवन वाले हो गए 7 + 5 + 3 + 1, 16 4 + 5 9 and 7 16। डिफरेंस कितना हो -4। गया, 4। 4 आती है। 4 या -4 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, माइनस पे हमें ध्यान नहीं देना। तो 4 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, नहीं। तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर इनका डिफरेंस आ जाता 11 22 33 या फिर 0 भी आ जाता, तब भी क्या होता, डिविजिबल होते। जैसे 1 to 1, 11 11 से कितना होता है, 1 to 1 121। 120। तो यहाँ देखो इन दोनों का सम कितना है, 2 2 - 2 0 2 - 2 0। तो 0 भी आ गया तब भी क्या होगा, डिविजिबल। डिविजिबल होगा।
डिफरेंस या तो 0 आए, 11 आए, 22 आए, इस फॉर्म में आएगा तो नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो। हम्म, ठीक। और हम्म, लास्ट है 7। 7 का ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती इसमें। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये है नंबर, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक तो लास्ट डिजिट और एक लास्ट डिजिट को एक्सक्लूड करके जो नंबर बचा। अच्छा। फिर जो ये लास्ट डिजिट होती है यस उसे सर। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 3 4 -10 कितना बचा, 1 2 1 2 2। 2 4। अब इसको हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, और अगर नहीं हो रहा डिविजिबल तो पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। yes, sir. लेकिन देखो इसमें ज्यादा हेल्प इसलिए नहीं मिली हमें कि ये 5 डिजिट था नंबर, और जो हमें डिवाइड करना पड़ रहा वो 4 का करना पड़ रहा है, यानी एक ही डिजिट कम होती है इसमें। तो इसलिए ज़्यादा यूज़ वाला मेथड नहीं है। हम्म, बाकी औरों में हमें जल्दी हेल्प मिल जाती, जैसे ये पूरा इतना नंबर था तो हमें 11 से पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, हमने सीधे ऐसे देख हम्म, के चेक कर लिया। क्लियर है? यस सर। yes, sir. तो ये डिविजिबिलिटी वाले डायरेक्ट तो खैर क्वेश्चन नहीं आएगा इस लेवल पे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका यूज़ ज़रूर हो जाता है। हाँ। तो इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है फिर। जी सर। अब सर नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी ना? नेक्स्ट मंडे होगी, और नेक्स्ट वीक से ही जो फ्राइडे वाली क्लास होती है यस सर। इसका टाइमिंग थोड़ा जल्दी हम शुरू कर लेंगे फ्राइडे की वजह से शायद। अच्छा। हाँ, अभी जो प्लान है वो ये है कि 11:30 से शुरू होके हम शुरू करेंगे। अभी अच्छा 12 अच्छा। की हो रही है ना क्लास, यस सर। तो सिर्फ फ्राइडे वाली क्लास के लिए ये है कि 11:30 से शुरू होगी। नेक्स्ट वीक से। हाँ, तो बाकी जो मंडे अब जो क्लास होगी वो वही 12 बजे रहेगी। ठीक है ठीक है सर। सना? क्लियर है यस टाइमिंग? सर। जी सर। कुछ क्वेश्चन आज के लिए? नहीं सर, अगर पुराने वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे तो मैं थोड़ा पिछला भी रिवाइज करूंगी। हाँ हाँ हाँ, वो हम कर जी लेंगे। सर। ओके सर, बाकी सब ठीक। ओके, ठीक ओके है फिर। थैंक यू सर। ओके ईशान और सना, ओके सर। आप एग्जिट कर लो, मैं ये जो न्यू ज्वाइन हुई इनसे जरा बात कर लेता हूँ ऐसे। ओके ओके ठीक है। सर। ऐसा